Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today and very good evening to all of you people. Today we are going to discuss the state legislature, which is again a very important for your examination of CDS and CAPF. इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं जी आपके पेपर में. अगर आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर पेपर CAPF के CDS के, वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल कॉपी है, जो पार्लियामेंट का टॉपिक है उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर है सारा का सारा. समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा जी. जैसे पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है. इसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर कुछ स्टेट्स में 3 पार्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स में 2 पार्ट्स हैं. जहाँ पर 2 पार्ट्स हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर है, और जहाँ पर 3 पार्ट्स हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और गवर्नर है. तो मतलब गवर्नर एक अहम हिस्सा, जैसे राष्ट्रपति हिस्सा पार्लियामेंट का, उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा गवर्नर है. पहला चीज़, जैसे लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, उसी प्रकार राज्य जो हमारे स्टेट लेवल है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाउस ऑफ पीपल. जैसे यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, इसी प्रकार स्टेट में भी जब भी चुनाव होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे जिसमें वोटिंग करेंगे. इसको टेम्प्रेरी हाउस भी कहते हैं, इसको भी टेम्प्रेरी हाउस कहते हैं. ये भी डिसॉल्व होता है, ये भी डिसॉल्व होता है, तो तकरीबन सेम है चीज़ें. If I talk about Rajya Sabha, that is the upper house, it's a permanent house. And in the case of state legislature, हमारे permanent house जिसको upper house कहते हैं वो है legislative council, जिसमें permanent house में members कैसे चुने जाते हैं ये डिस्कस करना है. यहाँ पर तो आपको पता राज्यसभा में members कहाँ से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से member आते हैं. यहाँ पर मीन्स MLA इलेक्ट करके भेजते हैं. याद रखिएगा इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं फॉर राज्यसभा मेंबर्स जो भेजे जाएंगे स्टेट्स द्वारा. लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे. लेकिन है ये बिल्कुल राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस है. हर मेंबर का 6 साल का कार्यकाल है. हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और नए 1/3 आएंगे. तो ये वैसे का वैसा ही है. जैसे मनी बिल वहाँ पर लोकसभा में शुरू होता है पार्लियामेंट में, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली से शुरू होगा. 14 दिन का मौका मिलता है राज्यसभा को पास करने का. इधर 14 डेज इट हैज़ टू पास, अदरवाइज इट इज अज्यूम टू बी पास. इन द सेम वे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टू 14 डेज में पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अज्यूम टू पास. तो ये सारी चीज़ें सेम है. एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, पार्लियामेंट में तो जॉइंट सिटिंग होती है, स्टेट लेवल पर कोई जॉइंट सिटिंग होती नहीं है. एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा में तो आपने देखा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर भी नहीं, ही इज ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो वाइस मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. बट इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चेयरमैन होगा वो इलेक्ट होगा. आप ज़रा देखते हैं, आपको भी पता है हर राज्य में तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं. तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किस स्टेट में होनी चाहिए, कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे याद रखिएगा जी. अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो पहले तो वो राज्य एक रेजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से. वो राज्य अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से दैट दे वांट टू हैव अनदर हाउस. देन इट इज डिपेंडेंट ऑन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 169. पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, वो बनाए या ना बनाए. पार्लियामेंट अगर दिल कर रहा है पार्लियामेंट का तो इट कैन क्रिएट अ सेकेंड हाउस, एंड इफ it is want to abolish it, parliament can abolish it, and that with which majority, simple majority. और जब भी कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए या हटाई जाए तो वो कोई याद रखेगा वो मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और कोई भी अमेंडमेंट में नहीं गिना जाएगा, याद रखिएगा. अब इस प्रकार हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इस समय 6 हैं और उसके लिए निमोनिक है कुंबत, KUMBAT. कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना. तो ये 6 राज्य हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है. JNK अब हम इसको गिनेंगे नहीं क्योंकि अभी यूटी बन गया, इसके बारे बाद में डिस्कस करेंगे जी. तो बाकी सभी राज्यों में अभी तक सिंगल हाउस है जी. जिनके जो जिस स्टेट से वो अपने स्टेट का नाम लिखें और बताएं कमेंट सेक्शन में उनके स्टेट्स में कितने हाउसेस हैं. तो ये सभी को क्लियर हो गया जी. अब ज़रा गवर्नर पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, काउंसिल भी होती है. तो मैंने बताया था पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश द सेकंड चैम्बर ऑफ द हाउस इफ असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी.
इसको अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, पार्लियामेंट विल पास इट विद अ सिंपल मेजॉरिटी। ये सभी को क्लियर है जी। अब ज़रा बात करते हैं, जैसे लोकसभा में तो 552 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो इसका संविधान में दे रखा 60 से लेके 500 के बीच में कोई भी राज्य अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनाएगा। और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राज्यसभा में आपको पता 250 होता था, तो यहाँ पर है मिनिमम 40, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके बीच में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ हो। अगला पॉइंट JNK का आपको पता ही है, इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण होता था। ये सभी को क्लियर हो गया जी। स्ट्रेंथ भी याद रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर आते कहाँ से और कैसे चुने जाते, ये भी समझना ज़रूरी है। सो नंबर 1 एक रेशो याद रखिएगा, 1/12, 1/12, 1/6, 1/3 एंड 1/3। अब ये है क्या जी? सबसे पहले अगर 1/12, 1/12 याद करना, तो दोस्त याद क्या रखना है, हिंदुस्तान में पढ़ाई की कीमत सबसे कम है, पॉलिटिक्स में तो स्पेशली। गुंडागर्दी या पैसा ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर भी 1/12 मेंबर कहाँ से आएंगे? यूनिवर्सिटी लेवल से, जो टीचिंग में है, पिछले 3 साल से दे आर इन टीचिंग प्रोफेशन, उनमें से चुने जाएंगे 1/12। इसी प्रकार स्टूडेंट्स में जो पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 1/3 चुने जाएंगे, 1/12 चुने जाएंगे। इसी प्रकार गवर्नर नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर्स अपने नामांकित, जैसे राष्ट्रपति मेंबर्स कितने करता है जी? 12 करता राज्यसभा में, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर 1/6 मेंबर्स को करता है गवर्नर। याद रखिएगा, इस प्रकार याद हो गया। 1/12, 1/12 ये यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से जो स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर, और ये नॉमिनेट मेंबर होंगे। और ये 1/3 होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करके काउंसिल में भेजे जाएंगे। और ये 1/3 होता है जो लोकल गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजे जाए, पंचायत से, म्यूनसिपैलिटी से। इस प्रकार ये रेशो, आइए मैं पूरा क्लैरिटी दिखा देता हूँ। और अगर आप इन तीनों सभी को टोटल करके देखें तो टोटल 1 बनता, तो मतलब एक तरह की परसेंटेज है। किसी भी स्टेट में काउंसिल बनेगा तो इस प्रकार ये नंबर बंट जाएंगे। कितने जी? याद रखिए, 1/12, 1/12, 1/6, 1/3 एंड 1/3। सो 1/12, 1/12 याद रखिएगा। कौन से हैं? टीचिंग में लिखा ना 1/12 elected by the teachers of the 3 years standing, not lower in standard than secondary level. And then 1/12 graduates of the 3 years standing and residing in the state. उसके बाद 1/6 nominated by the governor. Then 1/3 who are elected by the legislative assembly. And then 1/3 local government. तो ये टोटल रेशो है जो किसी भी अगर हाउस का, जहाँ का मेंबर सपोजली हैं कितने 60, तो 5 मेंबर होंगे टीचिंग से, 5 मेंबर होंगे स्टूडेंट से, 10 मेंबर होंगे नॉमिनेटेड, ये होंगे 20 और ये 20, टोटल हो गया 60। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। परमानेंट बॉडी होती है काउंसिल, जैसे राज्यसभा होती है, हर 2-2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, एक मेंबर का कार्यकाल 6 साल होगा। मेंबर कैन बी री इलेक्टेड, री नॉमिनेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। असेंबली में 60 से 500, ये भी सभी को याद होगा। और इनकी स्ट्रेंथ अभी तक सेंसस 1971 तक फॉलो की जाती है, सेम एज लोकसभा। ड्यूरेशन इसका नॉर्मल लोअर हाउस है, तो डिसोल्यूशन किसी टाइम भी हो सकता है, 5 साल का कार्यकाल। अब आता क्वालिफिकेशन, वैसा ही सेम है जैसे लोकसभा में 25 साल चाहिए, उसी प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 25 साल चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वही राज्यसभा 30 साल, सेम है जी। अब आता है प्रोसीजर, क्या क्या काम है। अगर तो यूनिलैटरल यूनिकैमरल वो है लेजिस्लेचर, तो वहाँ पर तो एक ही हाउस पास करेगा, गवर्नर के पास जाएगा, साइन होगा तो बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन जब बाई कैमरल है, अगर असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, काउंसिल से शुरू हुआ बिल और असेंबली में गया, ठीक है, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल ख़त्म है उसी समय। इन द केस ऑफ मनी बिल, जैसे आपको भी पता लोअर हाउस असेंबली है, तो असेंबली से ही शुरू होना चाहिए और गवर्नर इसको रिकमेंड करेगा। अगर फाइनेंशियल ऑर्डिनरी बिल इट इज़ टू बी पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज सेंट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब असेंबली से पास होकर काउंसिल के पास गया तो काउंसिल रिजेक्ट कर सकता है, सजेस्ट अमेंडमेंट कर सकता है
और डज नॉट एक्ट अपॉन द बिल फॉर 3 मंथ्स, अगर 3 महीने तक कुछ नहीं कर रहा तो ये असेंबली के पास वापस जाएगा. अगर असेंबली पासिस द बिल फॉर सेकेंड टाइम, it is retransmitted legislative council, where after the expiry of 1 month it will be like a bill rejected outright, bill passed by amendments not accepted by the assembly, deemed to have been passed by both house, sent to governor for his consent. याद रखना जॉइंट सेटिंग की प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होती. डेडलॉक हो तो कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपर हाउस डज नॉट एंजॉय इक्वल पावर विद लोअर हाउस. और अमेंडमेंट याद रखना स्टेट लेजिस्लेचर कर ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है अमेंडमेंट करना. एक आखिरी इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, काउंसिल में से. और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कौन होता है, स्पीकर, वो भी इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से. तो इतना सा मैंने आपको पढ़ाया. इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके आ जाए तो मेरे को बता दीजिए स्टेट लेवल पर. ये IAS 2015 का क्वेश्चन है. The legislative council of a state in India can be larger in size than the half of the legislative assembly of that particular state. That is wrong. Rather, council हमेशा maximum कितना हो सकती, 1/3 of the assembly. Governor nominates the chairman of legislative council. That is also wrong. गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता, काउंसिल इलेक्ट करती, तो दोनों गलत है. तो आशा है कि सभी को क्लियर हो गया है स्टेट लेजिस्लेचर. So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind.